तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हरियाणा के उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। यानी आज हम बात करेंगे हरियाणा की अवस्थिति, हरियाणा की अवस्थिति क्या रहने वाली है। तो हरियाणा की पहले आकार आकृति की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आकार जो विषम बाहु चतुर्भुज के समान है। हरियाणा का आकार है वो किसके समान है? विषम बाहु चतुर्भुज के समान है। अब बात आती है हरियाणा के उत्तर में। हरियाणा के ये ऊपर वाला पार्ट जो रहेगा वो उत्तर रहेगा, नीचे वाला रहेगा वो दक्षिण रहने वाला है, और ये क्या है, इस साइड में पूर्व और इस साइड में पश्चिम रहने वाला है। यानी यहाँ पर अगर हमारे हरियाणा है तो चलिए उत्तर की बात की जाए तो हरियाणा के पहली बात कर लेते हैं। हरियाणा के साथ में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, यानी 5 राज्यों की और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है, सीमा लगती है। हरियाणा के साथ में भारत के 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, कहाँ से, कौन कौन से लगते हैं वो बात कर लेते हैं। तो हरियाणा के उत्तर की अगर बात की जाए तो उत्तर के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में कौन रहने वाला, आपका हिमाचल प्रदेश रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश आपका प्यारे दोस्तों रहने वाला है। और दक्षिण के अंदर बात की जाए तो आपका ये एरिया जो यहाँ से, ये एरिया दक्षिण के अंदर हरियाणा की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान की सीमा लगने वाली है। किसकी? राजस्थान में। क्योंकि आपको पता ही है कि हरियाणा के दक्षिण के अंदर क्या है, अरावली पर्वत है, आपकी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और उत्तर के अंदर क्या है, शिवालिक, यानी जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। चलिए बात करते हैं पूर्व के अंदर। अगर पूर्व के अंदर बात की जाए तो इसके कौन है, पूर्व के अंदर आपका उत्तर प्रदेश है, और आगे वाला कौन सा है, उत्तराखंड रहने वाला है। पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और इसी के साथ साथ में अगर हम पूर्व पश्चिम की और इस साइड की बात की जाए तो उत्तर पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये एरिया जो है यहाँ पर हरियाणा का कौन सा रहने वाला है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रहने वाला है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश और इस साइड में हमारा पश्चिम है, तो बीच वाला उत्तर पश्चिम हुआ। इस साइड में हरियाणा और पंजाब राज्य की सीमा लगती है। हरियाणा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और इसी के साथ में हरियाणा की क्या है, कैपिटल भी है चंडीगढ़। तो ये क्या है, इसके साथ में उत्तर पश्चिम में लगते हैं। और दक्षिण की बात की जाए तो मैंने बता ही दिया। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 5 राज्य की अगर हम बात करें तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य आपका, एक तो उत्तर प्रदेश रहने वाला है, उत्तर प्रदेश रहने वाला है। दूसरा आपका क्या रहेगा, उत्तराखंड रहने वाला है, उत्तराखंड। और तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश रहेगा। और एक और आपका कौन सा रहने वाला है, राजस्थान रहने वाला है, राजस्थान। और पंजाब रहने वाला है। ये 5 आपके राज्य हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो रहेंगे। और 2 यूनियन टेरेटरी आपकी कौन सी रहने वाली है, एक तो चंडीगढ़ रहने वाली है, चंडीगढ़ जो क्या है, पंजाब और हरियाणा की दोनों की क्या है, कैपिटल है, यानी इसकी राजधानी है। और दूसरी बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात की जाए तो दिल्ली है, जो क्या है, भारत की राजधानी है। दोनों ही क्या है, राजधानी है, एक हरियाणा की तो दूसरी किसकी है, दूसरी किसकी है मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली की है। तो क्लास का आगाज हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए गोलार्ध, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। क्या है एक्चुअल में, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोब बोलने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, ग्लोब बोलेंगे। ये ग्लोब के अंदर जो है इस साइड की ये जो होती है वो क्या होती है, अक्षांशीय रेखाएं होती है, अक्षांशीय रेखाएं होती है। और अगर बीच में से जो आधा करती है वो 0 डिग्री होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोल देते हैं, विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। और इसके साथ में इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। और ये जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इनको क्या बोली, जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको क्या बोला जाता है, ये देखो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो दक्षिण से क्या, देशांतर, इनको क्या बोला जाएगा, देशांतर रेखाएं बोली जाएगी। तो इसमें हम बात करते हैं तो हरियाणा जो है वो कहाँ पर स्थित है, इस गोलार्ध के अंदर। तो इस ग्लोब के अंदर, उस ग्लोब के अंदर बात करें तो हरियाणा जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, यानी उत्तरी, यानी इस पार्ट के अंदर बात की जाए तो हरियाणा कहाँ पर है, इस साइड में, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो ये कहाँ पर है, पूर्व में। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर गलत होने के चांसेस जाता है। अगर भारत में पूछा जाए इसकी स्थिति, भारत में पूछी जाए इसकी स्थिति, तो भारत में आप देख सकते हो कि अगर ये भारत का मैप है, अगर हमारा ये भारत का मैप है, तो भारत के मैप में हरियाणा हमारा किस साइड में रह जाता है, इस साइड में। यानी इसका ऊपर उत्तर है तो ये क्या है, पश्चिम है, तो ये क्या आएगा,
हरियाणा किस साइड में आ गया, उत्तर पश्चिम के अंदर आएगा, उत्तर पश्चिम में। अगर भारत की स्थिति में बात की जाए तो उत्तर पश्चिम रहने वाला है, उत्तर पश्चिम रहने वाला है। यहीं से क्वेश्चन कंफ्यूज रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से गलती होने के चांसेस होते हैं कि यहाँ अगर भारत की तरफ से पूछा जाए, भारत की तरफ से अगर हरियाणा का पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम रहने वाला है, और अगर ग्लोब की तरफ से पूछा जाए तो आपका ये उत्तर है और ये पूरब तो यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि भारत हमारा यहाँ पर रह जाता है ग्लोब के, तो यहाँ क्या रहने वाला है, उत्तर पूर्व रहने वाला है। तो क्लास बेहतर लग रही है, पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए आखिर तक कमेंट जरूर करके चलना। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि और क्या कहता है कि चलिए हरियाणा की मुख्य भूमि की अगर बात की जाए, हरियाणा की मुख्य भूमि की बात की जाए, भूमि मतलब स्थायी, अगर इसकी बात की जाए हरियाणा यानी उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्या इसकी स्थिति है, तो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट 0.5 उत्तरी अक्षांश रहने वाला है। यानी सीधा सीधा याद रखने वाली बात है कि 30.55 और 27 आपका क्या है 39 तक मिनट तक ये क्या है इसकी क्या रहने वाली है, उत्तरी अक्षांश में रहने वाली है। और देशांतर की बात की जाए तो 74 डिग्री 27 से लेकर 74 डिग्री 27 8 से लेकर 70 डिग्री 36.5 तक रहने वाला है। और अब बात की जाए इस प्रकार से इसका अक्षांशीय विस्तार, यानी सीधी सी बात है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 3 डिग्री 16 मिनट तक रहने वाला है, लगभग 3 डिग्री 16 मिनट। और दक्षिणीय देशांतर की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 डिग्री 8 तक रहने वाला, लगभग 9 के करीब मान लीजिए या 8.5 के करीब मान लीजिए। तो ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज़ को जरूर मेरे प्यारे दोस्तों याद कर लेना, इसको जरूर याद कर लेना कि अगर ये बात की जाए तो किस तरीके से रहने वाला है। तो 27 डिग्री 39 से लेकर 30-55 तक रहेगा, और 74 से लेकर 77, यानी 3 का है, ट्रिक याद करने की है, लगभग 3 का है, लगभग इनके बीच का डिफरेंस है वो 3 का रहने वाला है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट और बात करते हैं हरियाणा के ऊपर। तो हरियाणा के उत्तर और दक्षिण की अभी लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं कि अगर ये हमारा हरियाणा है, मान लीजिए ये बोर्ड आप देख पा रहे हो, इस बोर्ड को मान लीजिए क्या मान लीजिए, बोर्ड को क्या मान लीजिए आप, हरियाणा मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मान लीजिए, हरियाणा मान लीजिए। अगर ये बोर्ड है तो ये इसकी क्या है चौड़ाई है, यानी ये क्या है इस साइड से लेकर पूर्व से लेकर यहाँ तक ये लाइन जो है वो क्या है आपकी क्या रहने वाली है, इसकी लंबाई रहने वाली है, सॉरी ये क्या रहने वाली है इसकी लंबाई यानी लेंथ। यानी हरियाणा की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी रहने वाली है, हरियाणा की पूर्व और पश्चिम के बीच की लंबाई तो 350.61 किलोमीटर, 350.61 किलोमीटर तक पूर्व से लेकर पश्चिम, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब इसकी क्या कर ली जाती है, चौड़ाई की बात भी कर लेते हैं। ये इसकी क्या है चौड़ाई है इस हरियाणा की, यानी इस बोर्ड की भी बात करें तो ये क्या है चौड़ाई। ये चौड़ाई से याद आता है कि कितनी है 363.31 किलोमीटर, 363 तो लगभग 350 और 363 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चौड़ाई और लंबाई। अब पूछा जाए कि लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई ज़्यादा है तो आप देख सकते हो कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या रहने वाली है, चौड़ाई ज़्यादा रहने वाली है। चलिए और बात करते हैं हरियाणा के ऊपर कि हरियाणा एक्चुअल में और कहाँ तक क्या कुछ है। हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है टोटल, अगर उसकी क्षेत्रफल की बात की जाए यानी हरियाणा का टोटल एरिया की बात की जाए तो कितना रहने वाला है 44,212 वर्ग किलोमीटर तक रहने वाला है। और भारत के संपूर्ण यानी ये मेरा पूरा भारत है, ये मेरे पूरे भारत है, और भारत के अंदर बात की जाए तो टोटल कितने 28 क्या है राज्य हैं, 28 क्या है राज्य है, जिसके अंदर से क्या है हरियाणा भी मेरा इसके अंदर शामिल है, हरियाणा भी मेरा मेरे प्यारे दोस्तों इसके अंदर शामिल है, हरियाणा मेरा इसके अंदर शामिल है। और इस हरियाणा का इस भारत के इस पूरे एरिए के अंदर से इस हरियाणा का जो है वो कितना पार्ट है, इस हरियाणा का कितना पार्ट है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पूरे भारत में ओनली 1.34% ही हमारा हरियाणा है। देख लीजिए पूरा, यानी ये भारत अगर मेरा 100% है, अगर ये भारत मेरा 100% है, इस 100% में 28 राज्य हमारे फैले हुए हैं, तो उसके अंदर से अगर बात की जाए मेरे प्यारे हरियाणा कितनी में 1.34% के अंदर फैला हुआ है। अगर बात की जाए हरियाणा के याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्तों कितना है वर्ग किलोमीटर 44,212 किलोमीटर। अब बात आती है भारत की, बात आई तो भारत का मेरे प्यारे दोस्तों आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि भारत का एक्चुअल में क्षेत्र
कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये आपके लिए क्या है क्वेश्चन मार्क रहने वाला है, कमेंट में बता के जाना है आपने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का स्थान है? हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां स्थान है मेरे प्यारे दोस्तों, 21वां स्थान, 21वां हरियाणा में। और पहला स्थान किसका है? अगर भारत में बात की जाए, भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। और इसी तरीके से करते करते नंबर 1 पर ये है। इसी तरीके हरियाणा हमारा कौन से नंबर पर है? हरियाणा हमारे प्यारे दोस्तों कौन से नंबर पर है? 21वें नंबर के। तो ऊपर वाले याद रख पाना तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, लेकिन बाकी के 7 कौन से राज्य हैं जो हरियाणा से भी छोटे हैं? तो या तो ऊपर वालों को याद कर लो या नीचे वालों को याद कर लो। तो मैं आप सजेस्टेड करूंगा कि बाकी के जो 7 बच्चे हैं, बाकी के जो 7 बच्चे हैं उनको याद कर लीजिए, ताकि ऊपर वाला आपको कंफर्म हो जाए कि ये तो हरियाणा से बड़े रहने वाले हैं। तो ये 7 कौन कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आपने 7 सिस्टर के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, 7 सिस्टर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। 7 सिस्टर मतलब भारत के उस साइड का जो हिस्सा है। तो उन्हीं में से 4 राज्य तो आपके वहाँ से ही आ जाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो मिजोरम आ गया आपका, एक तो आपका मिजोरम आ गया, दूसरा मैं से शुरू है जो मिजोरम आ गया, मणिपुर आ गया, एक आपका मणिपुर आ गया, एक आपका मेघालय आ गया, एक आपका मेघालय आ गया। चौथा इसके अंदर से आपका क्या रहेगा? एक आपका नागालैंड आ गया। क्या आ गया? नागालैंड आ गया। और इसके बाद की बात की जाए तो इसके अंदर एक और शामिल कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? त्रिपुरा भी यहाँ से आ गया। यानी 5 चीज़ें तो यहीं से निकल कर आ गई, बाकी की 2 है तो इसी के पास में ऊपर अंगूठे के निशान में निकला हुआ है। एक सिक्किम भी है, एक क्या है? सिक्किम है। और इसके साथ में एक और जो बात की जाए, गोवा तो हमें पता ही है, ये तो छोटा वैसे ही है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके क्या है? 7 ये जो है ये हरियाणा से क्या है? छोटे हैं। तो बाकी के जो भी बचे हैं इनके अलावा, इन 7 के अलावा वो क्या है? इससे बड़े रहने वाले हैं। तो कैसी लग रही है जानकारी? अगर अच्छी लग रही है तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर हों तो मैं भी आपके बीच में लाइव क्लास लेकर आ पाऊँ। चलिए नेक्स्ट और आगे और जानते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के अंदर हमने इसके बारे में तो पढ़कर आ ही चुके हैं ज़्यादा बड़ा कि एक्चुअल में इसकी साइड में, पूर्व की साइड में कौन है? दिल्ली है आपकी, उत्तराखंड और यूपी है। यूपी की बात की जाए तो कहाँ है? ये उत्तर का हिस्सा है, ये पूर्व का है। तो बीच वाला क्या होगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व के अंदर आपकी यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, और दिल्ली आपकी पूर्व साइड में रह जाएगी। दिल्ली हमारी क्या है? दिल्ली हमारी क्या है? भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी रहने वाली है, भारत की राजधानी रहने वाली है। और दिल्ली से एक और बात जुड़ी हुई है दिल्ली से, कि दिल्ली को भारत ने कितने, हरियाणा ने कितनी और तीन ओर से घेरा हुआ है। दिल्ली को हरियाणा ने कितनी ओर से घेरा हुआ है? 3 ओर से घेरा हुआ है। दिल्ली कहाँ रह जाता तो आपको पता ही है कि हरियाणा के पूर्व में रह जाती है, जहाँ से कौन सी नदी बहती है? जहाँ से आपकी यमुना नदी बहकर जाती है, यमुना नदी बहकर जाती है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अगर बात करें पूर्व के अंदर आपकी कौन सी रह जाती है? पूर्व के अंदर की बात की जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तर के अंदर बात की जाए आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश रह जाएगा। और इस साइड बात की जाए पश्चिम में तो आपकी चंडीगढ़, चंडीगढ़ किसकी है? हरियाणा और पंजाब की, हरियाणा और पंजाब की रहने वाली है, हरियाणा पंजाब की। हरियाणा पंजाब दोनों की एक ही राजधानी क्यों है? क्योंकि ये दोनों पहले एक ही हुआ करते थे पंजाब के नाम से। और फिलहाल अभी क्या है? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को क्या कर दिया गया? पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया। ठीक है, तब से इनकी राजधानी तो एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इस साइड में आपका पश्चिम में पंजाब रह जाएगा और चंडीगढ़ है। और अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम के अंदर की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम में हरियाणा के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है। और दक्षिण में भी आपकी किसके साथ लगेगी? राजस्थान के साथ सीमा लगने वाली है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। ये इस पे हमने चर्चा पहले भी कर ली थी, और क्या कहता है इससे आगे। अब बात करते हैं प्राकृतिक स्थिति से। अगर हम बात की जाए तो प्राकृतिक स्थिति से बात करें तो हरियाणा के अंदर देखिए, ये मेरा प्यारा हरियाणा है, ये उत्तर है और ये हमारा पूर्व है। पूर्व के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। यानी हमारे हरियाणा को कैसे घेरा हुआ है तो आपको पता होगा इस टाइप से। ये एक तो यमुना नदी आ जाती है, इस साइड में आपकी घग्गर नदी आ जाती है, नीचे अरावली का पहाड़, अरावली की पहाड़ियाँ आ जाती है, ऊपर शिवालिक का। और इन्हीं के बीच में हमारा क्या है? हरियाणा रहता है। इन्हीं के बीच में हमारा क्या है? हरियाणा। यानी ये हरियाणा जो है वो इनके बीच में घिरा हुआ है। एक साइड यमुना नदी आ गई, ऊपर की बात की जाए उत्तर के साइड में, उत्तर पूर्व की साथ में बात की जाए तो कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियाँ आ जाती है, शिवालिक की पहाड़ियाँ जाती है। और नीचे की इस साइड की बात की जाए, यानी हमारा दक्षिण पश्चिम की बात की जाए, दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो इस साइड में राजस्थान का क्या है? रेगिस्तान ने इसको कवर कर रखा है।
और नीचे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण के अंदर क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ रहने वाली है, अरावली की पहाड़ियाँ। हालांकि थोड़ा सा एरिया कवर करती है लेकिन फिर भी है। और इसके अंदर बात की जाए तो इसके अंदर और बात की जाए तो इस साइड से आएगी, ऊपर से बात की जाए तो यहाँ से आपको मैंने बताया घग्गर नदी भी इसके अंदर क्या है, घग्गर नदी भी इसको कवर करती है हरियाणा को। घग्गर नदी की बात आती है तो इसके ऊपर क्या है, कौशल्या नदी इसकी क्या है, सहायक नदी है। कौशल्या नदी इसकी क्या है, सहायक नदी। और इस कौशल्या नदी के ऊपर क्या है, बांध बनाए गए हैं, कौशल्या बांध बनाए गए हैं। क्या है, कौशल्या बांध बनाए गए, कौशल्या बांध बनाए गए हैं। घग्गर नदी की बात की जाए तो हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करेगी, हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है घग्गर नदी, हरियाणा में प्रवेश करती है कालका नामक स्थान से। कालका नामक स्थान, कालका नामक स्थान कहाँ रह जाता है, कालका नामक स्थान आपका पंचकुला में रह जाता है। कहाँ रह जाता है, पंचकुला में रह जाता है। पंचकुला आपका कहाँ रह जाता है, भारत के हरियाणा के कहाँ रह जाता है, उत्तर में रह जाता है, उत्तर के अंदर रह जाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए आगे और बढ़ते हैं, इससे आगे यमुना नदी के बारे में हमने पढ़ ही लिया है और अरावली की बात भी कर ली है। तो चलिए इससे आगे की बात करें, हरियाणा के और विस्तार की बात करें तो क्या रहने वाला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका रहने वाला है, सिरसा का रहने वाला है। किसका रहेगा, सिरसा का रहने वाला। और कम की बात की जाए तो किसका रहेगा, फरीदाबाद का रहेगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस चीज़ को याद रखिए कि क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है कि ये सिरसा ऑप्शन में देता नहीं है, हरियाणा में पूछेगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है और ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा यार, इनसे एक उठा लेगा और बाकी दे देगा। तो बात ये आती है कि सिरसा तो हमने पढ़ा है लेकिन हम आगे वाले नहीं पढ़ते हैं और जिसके कारण हमें क्या है, नुकसान का सामना करना पड़ता है और हम देखते हैं सिरसा तो है ही नहीं और हमें याद नहीं रहता। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक सिरसा को न करके बल्कि 5 ऐसे पहले जो 5 जिले हैं उनको ही याद कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या, उन्हीं को 5 ही को याद कर लीजिए। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक तो खैर मैं यही करता हूँ, सजेस्टेड ही नहीं करता हूँ मैं आपको ट्रिक की तरफ दौड़िए, क्योंकि ट्रिक अपनी तरफ से याद करने वाली होती है। ट्रिक क्या है, खुद से रिलेट कर लीजिए, लंबे टाइम तक याद रहेगा। हम भी कौन सी ट्रिकें कहीं से उठाते नहीं, खुद से ही बना लेते हैं। तो ये नहीं है कि उस सर ने ऐसी कराई याद रखो, यार इतना प्रेशर मत लो। याद मैप के थ्रू भी मैं आपको कराने वाला हूँ लेकिन आज मैं मैप के थ्रू नहीं करा पाया। तो देखिए पहले सर्वाधिक वालों की मैं ट्रिक बता देता हूँ। सर्वाधिक वालों की सिही वीर जी फतेह कर, जब सिही वीर जी फतेह कर, सिही से क्या है, सी से निकल जाएगा आपका सिरसा, सी से सिरसा, ही से आपका हिसार निकल जाएगा, बी से आपका भिवानी निकल जाएगा, जी से आपका जींद रह जाएगा और फतेह से आपका फतेहबाद रह जाएगा। तो ये 5 रहने वाले हैं, सिही वीर जी फतेह कर, सिही वीर जी फतेह कर। तो इसके अंदर रहेगा। अब बात आती है सिरसा इसार फतेहबाद, ये आपके क्या है, एक ही किस मंडल में, एक ही मंडल में रह जाते हैं। कौन से मंडल में रह जाते हैं, हिसार मंडल के अंदर आ जाते हैं, हिसार मंडल के अंदर ही आ जाते हैं। हिसार मंडल के अंदर सिरसा भी आ जाता है, फतेहबाद भी आ जाता है। जींद की बात की जाए तो जींद क्या है आपका, हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट यानी क्या है, हार्ट ऑफ हरियाणा, दिल है हरियाणा का, दिल है हरियाणा का। बात की जाए तो ये कितने जिलों के साथ, जींद एकमात्र है जो सबसे ज्यादा लगाता है, 7 जिलों के साथ लगाता है। कितने, 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है, 7 जिलों के साथ में, हरियाणा के 7 जिलों। और ये मैंने कुछ एक सिरसा 2 के याद रख लेना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लमसम ये 4300 किलोमीटर है, इसका 4300 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। किसका, सिरसा का, सबसे ज़्यादा इसी का है। 42-73 रहेगा, 39-83 इसका क्षेत्रफल रहेगा। तो ये इतना डाटा याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा, अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात आपके लिए, अदरवाइज ये एक तो जरूर रख लेना 42-73, ठीक है। उसके बाद 39-83 इसका 33-52.26 इसका 27-02 25-38। तो ये इतना ज़्यादा याद रखने वाली ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम के अंदर आपका क्या आएगा, फरीदाबाद रहने वाला है। कौन सा रहेगा, फरीदाबाद रहने वाला है, फरीदाबाद रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा रहेगा, सबसे कम है वो किसकी है, फरीदाबाद की। तो याद रखने की देखो ट्रिक देख लीजिए याद करने की कि फ्री होकर 5 ग्रुप से पानी पीकर पल जाओ। फ्री से फरीदाबाद, 5 से पंचकुला, 5 से पंचकुला, गुरु से गुरुग्राम से पानी पीकर, पल से पलवल हो जाएगा, पानी से आपका पानीपत हो जाएगा, पानी से आपका पानीपत हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये रहने वाली। और सबसे कम जो फरीदाबाद है वो क्या है, 741। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फरीदाबाद आपको ऑप्शन में देते ही नहीं है। वो आपको क्या करेंगे, फरीदाबाद ना देकर और ऑप्शन दे देगा और वहां आपको पंचकुला देखने को मिलेगा। तो इसलिए 5 याद करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आपको क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा ये याद करना, पंचकुला रहने वाला है। पहला फरीदाबाद है सबसे कम, उसके बाद में कौन सा है, पंचकुला रहने वाला है। उसके बाद में गुरुग्राम है।
गुरुग्राम को क्या कहते हैं? साइबर सिटी कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं मेरे भाई। सबसे ज़्यादा करोड़पतियों का शहर किसे कहते हैं? करोड़पतियों का शहर, करोड़पतियों का शहर कहा जाता है गुरुग्राम को, ठीक है, करोड़पतियों का शहर भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा मॉल कहाँ पर है? इसी गुरुग्राम के अंदर है। मॉल कहाँ पर है? इसी गुरुग्राम के अंदर, मॉल सिटी भी कहा जाता है इसको, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद में पानीपत हो गया, पलवल हो गया। तो चलिए ये आप सबके क्या रहने वाले हैं? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। और हरियाणा का मैंने अभी बताया था, हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रख लेना है, ये भूलना मत। और चलते हैं आज की क्लास के एंड तक पहुंचते हैं। और अब क्या रहने वाला है? हरियाणा की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हरियाणा के 93.76% भाग पर क्या है? समतल मैदान पाए जाएंगे। समतल है एक तरीके से। हरियाणा जो 100% है, हरियाणा अपने आप में क्या है? 100% है। तो उसके अंदर से तो 93.76 यानी लगभग 94% तो आपको क्या देखने को मिलेगा? समतल देखने को मिलेगा, समतल देखने को मिलेगा। जहाँ गंगा, घग्गर, यमुना के नाम से जाना जाता है, जिसे किसके, क्योंकि यहाँ हरियाणा के अंदर ज़्यादा सिंचाई का साधन इन दो नदियों से ही किया जाता है, घग्गर और यमुना से, घग्गर और यमुना से किया जाता है। तो घग्गर और यमुना के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो इसके बाद की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी रहती है? इसकी ऊंचाई 300 मीटर तक रहती है, लगभग 300 मीटर तक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखने वाली बात। अब बात आती है कि अरावली पहाड़ियाँ इसके अंदर कितनी है? हरियाणा के अंदर इस 100 के अंदर से अरावली की 94% तो लगभग यही हो गया, 93.76। अरावली की बात की जाए तो 3.09 यानी 4% के करीब आपकी क्या है? इसके अंदर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और बाकी बची आपकी 1.67% आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ इसमें शामिल हो जाती है। जो ऊंचाई मैंने इसके सामने लिखी है 300 से 500 मीटर की ऊंचाई है, इसकी लगभग 600 मीटर की ऊंचाई है। तो ये 600 से प्लस की, तो ये याद रखने वाली बात नहीं थी। मेन ये है कि शिवालिक कितना एरिया कवर करती है? हरियाणा का तो 1.67 करती है, ये 3.09 करती है और ये 93.76 करती है। ये मैंने आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा मैप में दिखाया है कि ये एरिया जो है ये 3 अरावली का आ गया, और ये 1.67 जो है ये शिवालिक का आ गया, 93.76 ये बड़ा सा भाग है, ये किसका आ गया? आपका समतल का आ गया। और बाकी जो बचा है कुछ पॉइंटों में वो क्या रह गया? अदर कोई चीज़ें आ जाएगी जिसके ऊपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अंदर और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने वाली है प्लीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ मेरे दोस्तों। आपका एक काम मिलता है, इसके अंदर हरियाणा को मैं कवर करने वाला हूँ, हरियाणा जीके को जहाँ तक होगा संभव होगा मैं हरियाणा जीके को कवर करूँगा। और मैं पहले लिख इसलिए देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी को देखना है कि सर पहले लिख कर पढ़ा रहे हैं तो इसी में मेरा कोई घाटा नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मेरा भी नहीं घाटा और आपका भी कोई घाटा नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैं लिखता हूँ तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और मैं नहीं चाहता कि आप सबका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो, क्योंकि टाइम की वैल्यू आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपसे बेहतर मेरे प्यारे दोस्तों टाइम की वैल्यू को कोई जान ही नहीं सकता। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्ज़ाम जो हमारे हैं डी ग्रुप के एग्ज़ाम बताए जा रहे हैं वो लगभग सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारे एग्ज़ाम है। हमारे पास मंथली अगर सोचे तो लगभग 3 महीने ही हमारे पास है, जिसके अंदर हमें हरियाणा जीके को और इसके साथ में बहुत सी चीज़ों को कवर करना है। तो इसके लिए टाइम को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है और आपको एक ही काम करना है कि अगर आप पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो, पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक इसके ऊपर जितनी भी हरियाणा जीके की है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, कोई उसका लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अभी इसको स्टैंड किया जा रहा है और कोशिश रहेगी कि 3 मंथ के अंदर हरियाणा जीके आपकी क्या है कवर कर दी जाएगी, कवर कर दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।